दर्शकों को शो में शामिल करते हैं। सर्वोत्तम शेट्टी साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें भेजा। डिटेल्स मेरे पास हैं। बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए आपको राशि इकट्ठा करनी है। HDFC लार्ज एंड मिड कैप है, लमसम निवेश है 1 लाख का, और निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप है, उसमें भी आपने लमसम निवेश किया है। टाटा का मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी आपने निवेश कर रखा है। SIP आप कर रहे हैं SBI फोकस, UTI फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप में, और 12 साल में 80 लाख, और 2021 से ही आप शुरू कर रहे हैं। ओके सर, कितना स्टेप अप करना है वो इसकी वजह से पूछना चाहता है। ये फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस से आप खुश नहीं हैं, आपको समझना है कि क्या इसी कैटेगरी के दूसरे फंड में शिफ्ट हो जाएं, है ना? हाँ, वही उसके बारे में पूछा था। SBI क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है वही पूछना था मुझे। ठीक है, फोकस इक्विटी फंड सभी में तो आपने 1 साल पहले 2021 से ही शुरू किया है ना? हाँ, 2021 से किया था मैंने। ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका? हाँ जी, यस। थोड़ा सा समय आपको देना चाहिए वैसे, लेकिन चलिए गाइड करेंगे आपको। मुकेश के पास आपका सवाल है, मुकेश बताएं। देखिए, अगर हम सर्वोत्तम जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले गोल प्लानिंग की बात करते हैं, फिर इनके स्कीम्स और पोर्टफोलियो की बात करेंगे। इनको 80 लाख चाहिए 12 साल में, और ये SIP ऑलरेडी कर रहे हैं 11,000 की। तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर ये अपनी SIP 11,000 से 13,000 कर ले, 2,000 से बढ़ा ले, तो ये गोल पूरे हो जाएंगे। और अगर अभी तुरंत भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा आप स्टेप अप SIP भी कर लेंगे तो गोल पूरा हो जाएगा। मेरे को लगता नहीं गोल में प्रॉब्लम है। अब अगर हम स्कीम्स की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में अच्छी स्कीम्स भी हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन मल्टी कैप, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड ये अच्छे हैं। जहां पे SIP चल रही है वहां पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा इनको सुझाव ये होगा कि जो इनकी SIP चल रही है SBI फोकस फंड और UTI फ्लेक्सी कैप, उसमें ये स्टॉप कर सकते हैं। UTI फ्लेक्सी कैप काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है और SBI फोकस की भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इसके बदले ये देख सकते हैं UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड, तो इसमें ये देख सकते हैं। अगर इनके हम और फंड्स की बात करें कि इनके पास HDFC लार्ज एंड मिड कैप ऑलरेडी है, जो कि एक बेहतरीन फंड, और HDFC मिड कैप में ये SIP कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा फंड है। और 2 फंड की जरूरत नहीं है, तो आप जो SIP HDFC मिड कैप में कर रहे हैं वो आप स्टॉप कर सकते हैं, और वो आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। HDFC मिड कैप में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसका AUM बहुत बड़ा हो गया है, 40,000 करोड़ प्लस हो गया, और जब आपका AUM इतना बड़ा हो जाता है तो मिड कैप स्पेस में डिप्लॉयमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लें। और इसके अलावा जो आप SIP कर रहे हैं, जैसे आप कुछ फंड्स में ज्यादा अमाउंट कर रहे होते हैं, जैसे 5-5 हजार की एक SIP और एक में 1,000 कर रहे हैं, मेरा सजेशन होगा तीनों में बराबर अमाउंट की SIP करें ताकि डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। तो थोड़े से चेंजेस है, ये कर लीजिए और आपके गोल पूरे हो जाए। शेट्टी साहब, कोई सवाल पूछना है मुकेश से? नहीं, HDFC मिड कैप की जगह जो SIP है 1,000 उसकी जगह HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड करना है क्या मुकेश? HDFC लार्ज एंड मिड कैप जो आपके पास ऑलरेडी है आपके पास। हाँ, वो लमसम में जी, हाँ, उसी में कर लीजिए। ऑल द बेस्ट शेट्टी साहब, आगे बढ़ते हैं। चलिए झटपट मुझे अगले दर्शक की ओर बढ़ना होगा। सुधांशु मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सुधांशु नमस्कार। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, EBSL बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, कैनोरबेको का ब्लू चिप है, मिराई का मल्टी कैप फंड है आपके पास, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड और लार्ज कैप फंड निप्पॉन इंडिया का। सर यही है फंड आपके पास? जी नहीं मैम, एक्चुअली में ये मेरी मदर वाला सवाल था। मेरे फंड दूसरे थे, वो अभी शायद किसी ने पढ़े नहीं है उसमें नीचे। तो मेरे ख्याल से आपने 2 अलग अलग समय पर वो सवाल भेजे होंगे। तो अभी तो हमने हाँ, अभी तो हमने यही वाला पोर्टफोलियो लिया है आपकी मदर का। आपका जो सवाल है आप वापस से भेज दीजिएगा, हम ले लेंगे वैसे। तो चलिए, आपकी मदर ने इनमें लगाए हैं, तो वो कितना रुकना चाहती हैं? मतलब क्या उम्र है उनकी, क्या रिस्क प्रोफाइल क्या होगी? मदर की उम्र तो 75 है, और वो हमारे फादर के समय के कुछ फंड हैं, इसमें से वो फादर के समय से भी चल रहे हैं। तो उनको चाहिए कुछ पैसे इसमें से, इस पोर्टफोलियो में? नहीं मैम, निकालने कुछ नहीं है। तो मतलब ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच चलेगी आपको? जी ठीक है। चलिए, ये सवाल मुकेश आप ही के पास है। थैंक यू कविता। जैसे सुधांशु ने बताया उनकी मदर 75 ईयर्स है, उनके लिए ये पोर्टफोलियो है, सारे फंड्स इक्विटी फंड्स है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो पैसा है ये लॉन्ग टर्म के लिए है।
कंफर्टेबल हैं कि टाइम होराइजन 5 से 7 साल के ऊपर का है, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म में इक्विटी सेफ रहता है। और अगर ये कंफर्टेबल नहीं है इतने लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर शायद ये अपना पोर्टफोलियो मेलो डाउन कर लेंगे तो बेटर होगा। बट अगर हम ये मान के चलते हैं इक्विटी फंड्स के लिए कंफर्टेबल है ये, तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें तो ज्यादातर पोर्टफोलियो ठीक है। इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो इनके पास 3 स्कीम्स निपॉन की है। नॉर्मली आपको एक से ज्यादा स्कीम सेम फंड हाउस की नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो उसकी ज्यादातर सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही होती है, और अच्छी चल रही है तो सारी स्कीम्स अंडर परफॉर्म चल रही होती है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना ही है तो आप इंस्टीट्यूशन लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी कीजिए। तो जरूरी है कि निपॉन की जो स्कीम्स हैं वो कम करें। तो जो इनकी एसआईपी चल रही है, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा ये 2 फंड्स में एसआईपी बंद कर दें, निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड और कैनरा रोबोको ब्लू चिप इक्विटी फंड। लेटली कैनरा रोबोको के फंड्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ये उसमें स्टॉप कर सकते हैं। इनके बदले में सजेस्ट करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि एक पैसिव लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, और आने वाले टाइम में अगले साल मेरे को लगता है कि लार्ज कैप बेटर करेंगे। और दूसरा फंड एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो मैं इनको रिकमेंड करूंगा। एक और बात मैं इनको हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने एक सेक्टर फंड उठाया हुआ है, जो कि आदित्य बिरला सनलाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है। फिलहाल तो ये फंड सही चल रहा है, क्योंकि हमें लगता है आने वाले टाइम में बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां से रिटर्न अच्छा निकलना चाहिए, वैल्यूएशन भी अच्छी है, बैंक्स की बैलेंस शीट भी अच्छी है, तो ये होल्ड कर सकते हैं। बट जब आप सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि टाइमिंग 2 बार करनी पड़ती है, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटर आप डाइवर्सिफाइड फंड करें जहां पे फंड मैनेजर आपके बिहाफ में टाइमिंग कर रहा होता है। तो ये थोड़े से चेंजेस है जो इन्वेस्टर कर सकता है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। सुधांशु जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगर नहीं तो ये शो YouTube पर भी जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आज का शो आपको जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करती हूँ। मैं जाते जाते दर्शकों को छोड़ जाती हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और YouTube पर हम लाइव भी होते हैं, और हमारे शोज भी आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं, और आपके सवाल हम शो में शामिल करते हैं लाइव।